हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। तो लास्ट लेक्चर में अपन जो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर है वहाँ तक हम कर चुके थे, कंप्लीट कर लिया था यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर का भी यूज़ मैं थोड़ा सा समझा के गया था। तो एक उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को वो क्वेश्चन लिखवा दूंगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है वो। देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो हमारा साइड वाला मिरर होता है कार में, ऑटोमोबाइल्स में, बाइक, एक्टिवा जो भी लगाते हैं, साइड में जो मिरर होता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, उसका रीज़न मैंने उस दिन बता भी दिया था और आज यहाँ पर मैंने लिखवा भी दिया है। देखिए, कन्वेक्स मिरर गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ देम। क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर? एक वर्चुअल इमेज देगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, मतलब एक छोटे साइज की इमेज जो है हमें प्रोवाइड करवाता है जब भी हम उसके सामने क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। दे आर प्रेफर एज रियर व्यू मिरर्स। इनको इसलिए उसमें जो साइड व्यू होते हैं मिरर्स हमारे, उनमें इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड टू व्यू, क्योंकि ये हमें ज़्यादा एरिया क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बिकॉज दे गिव वाइडर एरिया, वाइडर फील्ड मतलब ज़्यादा एरिया दिखा सकते हैं। टू व्यू विच अलाउ द ड्राइवर टू सी, जिसके कारण ड्राइवर को हेल्प हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को देख सके और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो, वो सेफ ड्राइविंग कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम करते हैं अपने रियर व्यू मिरर्स में। ठीक है, चलिए तो ये अपना पार्ट था यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में। यहाँ से एक क्वेश्चन अपना तैयार हो सकता था, वो मैंने करवा दिया है। अब उसके बाद जो अपना आएगा, सिर्फ और सिर्फ बचता है न्यूमेरिकल पोर्शन रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में मैंने कंप्लीट करवाया। एक बार अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन रहा हुआ है तो मुझे कमेंट सेशन में बताना कि सर हमें इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, या बताना कि सर गाइडों की ज़रूरत पड़ रही है क्या। जो गाइड्स हैं जो आपके पास हैं, जो आप परचेस करते हैं, एक बार बताना मुझे कि सर गाइड की ज़रूरत है या इन नोट्स से कंप्लीट हो पा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे कंप्लीट हो पा रहा है। ज़रूर भाई कमेंट सेशन में मेरे को बता दिया करो, मुझे पता लगता रहे कि कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है। चलिए, तो अब मेनली बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे आज। न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी बचा हुआ है अपना, ठीक है, इसके ऊपर उसको देखेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन समझने से पहले हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी इसकी साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस जो है, साइन कन्वेंशंस हमें समझनी पड़ेगी। देखिए साइन कन्वेंशन किस तरीके से, हमने क्या किया, एक मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया, या कुछ भी हम कन्वेक्स भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सभी 9th क्लास पढ़ के आए हैं, 10th में आए हैं 9th क्लास पढ़ के। 3rd चैप्टर था वहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सभी को याद होगा, सभी को याद होगा, जिसमें हम इस तरीके से बनाते थे, एक एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये कितने बच्चों को आता है? ये वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था, जरा कितने बच्चों को आता है? उम्मीद करता हूँ कि भाई ये चैप्टर बेहद इतना आसान था कि नालायक से नालायक बच्चा भी इसको आराम से सीख जाता था। इस वाले चैप्टर को, इतना आसान चैप्टर था। हम क्या करते थे, इधर अपनी प्लस वाली वैल्यूज रखते थे, एक्स की जो प्लस वाली वैल्यूज होती थी, और इधर क्या करते थे, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज रखते थे। इधर क्या करते थे हम, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज रखते थे, इधर एक्स की पॉजिटिव, इधर एक्स की नेगेटिव्स, और इधर क्या करते थे हम, क्या करते थे, वाई की नेगेटिव वैल्यूज जो है रखते थे। इस तरीके से हम बनाते थे। वहाँ पर प्लस प्लस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया, ये माइनस माइनस बन गया, ये प्लस माइनस बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस आ रही है, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इस तरीके से जो है हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चलाते थे। अब वही सेम टू सेम सिस्टम जो है हमें चलाना है अपना यहाँ पर। किस तरीके से? देखिए, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर हम राइट साइड की कोई बात ले रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड की कोई बात ले रहे हैं, इधर कोई बात ले रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या करनी है, वो वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करनी है, अगर हम उधर की साइड वाली बात ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ इधर ले रहे हैं, अगर कोई चीज़ हम इधर ले रहे हैं, तो वो हमें कैसी कंसीडर करनी है, वो हमें नेगेटिव कंसीडर करनी है, वो हमें नेगेटिव कंसीडर करनी है। उसके अलावा अगर बात करें वाई का क्या रूल है, देखिए अगर हम कोई चीज़ अबव डायरेक्शन में ले रहे हैं, अबव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हमें कैसे करनी है, वो पॉजिटिव कंसीडर करनी है। और अगर हम कोई नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वो हमें कैसी करनी है, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं,
ठीक है, या हम कह सकते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेफ्ट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। आपके गाइड में इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी, साइन कन्वेंशन की थ्योरी भी मिल जाएगी। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं साइन कन्वेंशन में। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, जितने भी आपके डिस्टेंस ट्रेवल मेज़र किए जाएंगे वो किससे किए जाएंगे, पोल से किए जाएंगे। आप पोल के जरिए ही बताएंगे कि कोई डिस्टेंस, मान लीजिए हमने ऐसे लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर अवे रखा हुआ है एक मिरर से, एक कनकेव मिरर से 10 मीटर अवे दूर रखा हुआ है। तो 10 मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान होगा हम यहाँ रखते थे, इसका मतलब हम वो जो 10 मीटर है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बता पा रहे हैं कि पोल से इसकी दूरी कितनी है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। यहाँ से मान लो यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो वो हम कैसा कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें अपने अगर अपनी इमेज बनती है, कोई इमेज मान लीजिए बन रही है, ठीक है, और इमेज हमारे पास अगर उधर की साइड बन रही है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव बनेगी, और अगर इधर की साइड बन रही है तो कैसी बनेगी, वो नेगेटिव में बनेगी। अगर बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मान लीजिए इसी तरीके से रखा जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा जा रहा है तो उसकी जो हाइट है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से उसकी हाइट कंसीडर कर ली जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव, वो क्या है, अबव डायरेक्शन, मतलब हम कह सकते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर वो हमारे पास इमेज इस तरीके से बन जाती है तो हम उसकी हाइट क्या कर लेंगे, नेगेटिव में कंसीडर कर लेंगे। और अगर वो हमारे पास इस तरीके से इधर बनती है इमेज तो हम क्या कर लेंगे, उसकी इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि अबव है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेज़र किया जाएगा, सारा का सारा क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से किया जाएगा। आप इसके और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में कंसीडर करते हैं, लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइड में, राइट साइड में करते हैं तो पॉजिटिव साइड में। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव करते हैं, अबव उसको मेजर करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर बिलो करते हैं तो नेगेटिव। आप इस तरीके से 2-3 पॉइंट उससे साइन कन्वेंशन पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है साइन कन्वेंशन का पार्ट। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में कंप्लीट आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन का क्या पार्ट है। अगर बाई चांस किसी को दिक्कत होती है तो मुझे बता देना, मैं साइन कन्वेंशन की थ्योरी के जो 2-3 पॉइंट आएंगे वो लिखवा दूंगा, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी काफ़ी इजी थ्योरी है, आप इसको देख के और आराम से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारे पास, उसके बाद आएगा जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, मिरर फॉर्मूला रहेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। जो ये v रहेगा, ये v रहेगा, u रहेगा और f रहेगा, तीनों को देख लो कि क्या चीज होती है। ये v रहता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज, हाँ फ्रॉम पोल कि पोल से कितनी दूरी पर इमेज जो है बनी है। ये क्या है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कि पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये तो यू तो होता है, डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस जो कहलाता है वो u, और इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाएगा v। और f क्या होता है, f हमारी होती है फोकल लेंथ, ये होता है हमारे पास फोकल लेंथ। उसके अलावा एक फॉर्मूला हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे, छोटे छोटे से, बिल्कुल 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन तैयार होंगे, वो मैं बता दूंगा क्या है मैग्निफिकेशन। क्या है, हम करेंगे m इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज hi बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन
u। इस तरीके से भी मेजर हम कर सकते हैं। बाई चांस हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दी हुई, v और u है, तो तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखें कि कितना बड़ा उसको देखा जा सकता है उन मिरर की हेल्प से। मान लीजिए एक तो आप सिर्फ आंखों से क्या कर रहे हैं, आंखों से दूर से कार आ रही है, एक कार आ रही है तो आपने देखा उसको सिंपल आंखों से। उसके बाद आप उन मिरर का यूज़ करने के बाद, मिरर में देखने के बाद वो कितनी बड़ी दिख सकती है, कितनी छोटी दिख सकती है, तो वो चीज़ रहेगी मैग्नीफिकेशन। ठीक है, कि कितना उसको लार्ज करके देखा जा सकता है, वो चीज़ मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से लिख लेंगे HI जो होता है वो होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। एनसीईआरटी में भाई आपका H डैश दिया हुआ है, H डैश अपॉन H इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसको कंसीडर ना करें, आप ऐसे लिख लें HI अपॉन में HO। ठीक है, H डैश और H में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। देखो I से पता रहेगा इमेज और O से पता रहेगा ऑब्जेक्ट, H से हाइट, और H नोट में हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है तो मैं अब न्यूमेरिकल पोर्शन कराना स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो एक तो 100% आना ही आना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल पोर्शन जो है कर रहे हैं, एक बार स्पीड से इसको नोट कर लेंगे। देखो सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ से कन्वेक्स मिरर का यूजेस भी, साइन कन्वेंशन भी आया होगा कि किस तरीके से पॉजिटिव लेना है, किस तरीके से नेगेटिव, और मिरर फॉर्मूला समझ में आया होगा, VUF समझ में आया, और मैग्नीफिकेशन समझ में आया। इन्हीं के बेस पर न्यूमेरिकल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला न्यूमेरिकल जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं उठा रहा हूँ, क्या है, कन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू। अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर rear view on an automobile has radius of curvature is equal to 3.0 मीटर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 3। और if a bus is located at 5 meter from his mirror, find position, nature and size of image. Find position, nature and साइज ऑफ इमेज हमें निकालना है। उसकी पोजीशन निकालना है, उसका नेचर भी निकालना है, और उसका साइज भी निकालना है। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या करनी है, निकाल के दिखानी है। तो ये अपने पास है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, कॉन्वेक्स मिरर बना लूँगा, समझ में बात जो है आ जाएगी इस तरीके से। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहली बात जो दी हुई है, कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जा रहा है रियर व्यू में इन एन ऑटोमोबाइल। मतलब कार हो सकता है, या कोई भी जीप हो सकती है, ट्रक हो कोई भी चीज़ हो सकती है। रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, अगर बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। देखो मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि इस बार जो है इस तरीके से वो होगा। ठीक है, क्योंकि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यह होता है, मैंने बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। जिस बच्चे ने भी वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके देखना भाई, पता लग जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सारी चीज डिटेल में मैंने बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद इफ अ बस इज लोकेटेड एट, जो बस है वो 5 मीटर दूर है इससे, मतलब बस यहाँ पर होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो हमारा क्या है, 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की। और ऑब्जेक्ट क्या होता था, U। तो अपने को पता लग गया, R पता लग गया और U पता लग गया, 2 चीजें अपने को पता लगी। देखो लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें क्या है, जरूरत है f की जरूरत है, हमें क्या है, f की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कहूं f = में r/2,
याद होगा R इज इक्वल टू 2F का फॉर्मूला होता था, इसको कैपिटल लिख लो, ये लो इसको कैपिटल लिख लो, R इज इक्वल टू में 2F होता था भाई, सभी को याद होगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 3/2 मतलब 1.5 जो है मेरी फोकल लेंथ आ गई, 1.5 मीटर जो है, यहाँ पर मीटर लगा लेंगे, मेरी क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, और U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मेरे पास आ गया। अगर मैं बात करूँ अपने यूज मिरर फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ भाई, मैं मिरर फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ, और 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मैं बाद में इसको रब कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, तो मैं ऊपर ही करा दूंगा इसको, इस वाले को ऊपर ही करा दूंगा, अदरवाइज थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है। चलिए मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, नोट भी कर लिया होगा कि रेडियस कर्वेचर 3 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मिरर से 5 है, तो पोजीशन, नेचर और साइज क्या करना है, निकाल के दिखाना है। देखो भाई मैंने यहाँ पे बना दिया है डाटा, ये वाला डाटा बना दिया, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को किस तरीके से। आर पता है अपने को, सॉरी फोकल लेंथ पता है अपने को 1.5, ठीक है। देखो रेडियस ना देके क्या दे दिया अपने को, फोकल लेंथ ना देके क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, मैंने फोकल लेंथ निकाल लिया, मेरा फॉर्मूला जानता हूँ, R इज इक्वल टू 2F होता था। एक मैंने क्वेश्चन दिया भी था, 2 क्वेश्चन दिए थे, सभी बच्चों ने निकाले भी थे। देखो भाई अगर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, मिरर फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इस तरीके से हो जाएगा, 1/u जगह माइनस 1/v, फोकल लेंथ कितनी है 1.5 माइनस में u कितना है, u हम लिखेंगे माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस इधर की साइड है, वो वाला उधर था पॉजिटिव ले लिया, ये वाला इधर है, क्या सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब -5 हो गया। अब अगर बात करें 1/v इज इक्वल टू में 1.5, देखो इस पॉइंट को अगर मैं 0 काट दूं, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं, पॉइंट मैंने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर, और ये हो गया प्लस में 1/5, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 15 और ये आ गया 10, 5 दिया 15, तो 1/v आ गया 13/15, और v को इसकी पलटी मार दोगे तो इसकी भी पलटी लग गई भाई, इसकी भी पलटी लग गई, तो ये आ गया, हम काटेंगे तो v आ गया अपने पास, v आ गया 1.2 बचा 1.7, तो इतना जो है अपने पास, अगर इसको सोल्व करते हैं, और देखो पॉजिटिव में आ रहा है, ये अपना v कैसा आया, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब अपने पास इमेज जो है इधर बनी होगी, ठीक है, इधर ना बन के अपने पास इधर इमेज बनी होगी, क्योंकि v जो है ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज का पोल से डिस्टेंस, मतलब जरूर यहाँ पे बनी होगी, जब भी इतना डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहली बात अपने को क्लियर होगी। दूसरा हमें क्या निकालना था, अच्छा अब मैग्निफिकेशन और निकाल लो भाई, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होता है, -h हाइट ऑफ इमेज ऑफ बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दे रखी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखी अपने को, लेकिन यह है -v/में u, तो मैग्निफिकेशन हो गया -v कितना है 1.15, और u कितना दे रखा है, u दे रखा है -5, माइनस से माइनस कैंसल, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 0.23। मतलब अगर हम बात करें अपनी इमेज की, देखो जो मैं इमेज के लिए डाटा लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना, इमेज अपनी कैसी है, इमेज इज वर्चुअल है, इधर बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, हमने इसकी सारी चीजें निकाल दी कि किधर बनी है। देखो वर्चुअल इरेक्ट बनी है, इसका मतलब ये इधर की साइड बनी होगी, मिरर के बिहाइंड में बनी होगी। तो ये हो गया अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। बताओ भाई अगर डाउट है तो एक बारी मेरे को कमेंट में बताओ कि डाउट आ रहा है सर, कहाँ पे डाउट आ रहा है, उसको भी क्लियर करेंगे। फिर देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/u उधर चला गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पॉइंट हटाने के बाद क्या लग गया ऊपर 10, ठीक है। अगर ये ऊपर 1.5 ऐसे होता, अगर ये 1.5 ऐसे होता तो 15/10 हो जाता। अब ये 1.5 नीचे है तो 10 हो जाएगा ऊपर, 13/15
पलटी मारी 15/13, सोल्व करके देख लेना 1.15 आएगा अप्रोक्स, और भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। मैग्निफिकेशन और निकाल दो, -v/u, माइनस पहले था v, ये रहा u, इससे कैंसिल, इसको काटोगे 0.23, तो अपना इमेज का ये इस तरीके से आ गया। अब मैं कर रहा हूँ अपना दूसरा न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दे के भी जाऊंगा भाई, बताना मेरे को न्यूमेरिकल सोल्व करके फिर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। एन ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर इन साइज, सेकंड है एन ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर इन साइज, 40 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror, सेंटीमीटर in front of concave mirror। उसके बाद क्या दे रखा है, concave mirror of focal length is 15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ f दे रखा है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद what distance from the mirror, what distance from the mirror, from the mirror, डिस्टेंस है भाई ये, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, शुड a screen be placed, should a screen be placed in order a sharp image, in order a sharp image, और इसका क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है, नेचर, पोजीशन, साइज जो है अपने को बताना भाई, ठीक है। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी साइज जो है 40 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब अगर बात करें हम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देख लेंगे, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। देखो कनकेव मिरर अगर मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, मैंने क्या कर लिया, कनकेव मिरर बना लिया, और कनकेव मिरर बनाने के बाद ये पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, और 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है इसके सामने, 25 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, तो जरा ये बताना जो यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 25 दी हुई है, अगर मैं बात करूँ u दे रखा है 25, और ये साथ में माइनस आएगा भाई, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, लगा लो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस समझ ही गए होगे क्योंकि इधर की साइड है। फोकल लेंथ 15 दे रखी है, फोकल लेंथ होगी 15, बताओ जरा माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी, देखो भाई माइनस में आएगी कि प्लस में आएगी। फोकल लेंथ पिछली बार पॉजिटिव आई थी क्योंकि उधर थी, इस बार इधर है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसका नेचर, पोजीशन, साइज, जो सारी चीज़ें हैं वो निकाल के दिखानी है। सबसे पहले क्या करो, v है नहीं, v निकाल लो, 1/v प्लस 1/u, यहाँ लिख लो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v 1/f माइनस 1/u, तो 1/v 1/f कितना है, माइनस के 15, माइनस 1/u कितना है, माइनस के 25, तो 1/v इज इक्वल टू में माइनस 1/15, भाई माइनस ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1/25। अब अगर बात करें इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम वाली बात हो गई, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ले लो, हो गया ये हो गया 150, लेके देख लेना भाई, एलसीएम लेके देख लेना, जिस बच्चे को एलसीएम आराम से दिक्कत हो तो 15 और 25 का एलसीएम लेके देखो, 150 आएगा, ठीक है। कुछ हो रहा है तो मेरे को भी बताना। 15 को 150 से डिवाइड मारा, ये आ गया माइनस के 10, इसको इससे डिवाइड मारा, ये आ गया
6, मतलब 1/v बराबर हो गया -4/150। तो v इसकी पलटी मारेंगे तो 150 -150/4, और ये हो गया v -37.5 सेंटीमीटर। अब ये मत कहना सर जी आपने तो डिस्टेंस नेगेटिव निकाल दिया। ना भाई ना, मैंने डिस्टेंस नेगेटिव ना निकाला। ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेशन है ना, ये जो नेगेटिव साइन की इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि इमेज जो मेरी बन रही है वो यहाँ ना बन के, इधर की साइड ना बन के, क्योंकि अगर इधर बनता तो मेरा जो डिस्टेंस आता वो पॉजिटिव आता। मेरा इधर बन रहा है, मेरी जो इमेज बन रही है वो इधर बन रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तभी वो नेगेटिव में आ रहा है। अदरवाइज मतलब अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज रियल। इमेज जो है वो रियल है एंड, और अगर बात करें इन्वर्टेड, क्योंकि अगर इधर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब हमने नेचर पोजीशन निकाल दिया, ठीक है, उसका साइज निकाल, एक बारी खैर नेचर भी हो गया। एक बारी मैग्निफिकेशन के बारे में और देख लेते हैं भाई। इसका जो मैग्निफिकेशन है वो, सॉरी साइज नहीं आएगा यहाँ से, साइज तो रह गया। नेचर और पोजीशन जो है पता लग गया अपने को, साइज और निकालना है। साइज कैसे निकलेगा, उसके मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन और देख लो जरा एक बारी, मैग्निफिकेशन और बता देता हूँ। चलिए मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई सभी को समझ में आ रहा होगा ये वाला। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन यू। सॉरी, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी, हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालनी है भाई, उसका साइज जो कितना है इमेज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 40 माइनस v कितना दे रखा है, v आया -37.5, एक माइनस तो था ही, और v आ गया -37.5। u कितना आ रहा है अपने पास, u आ रहा है, एक मिनट, u कहाँ गया, u ये रहा माइनस के 25, मतलब इससे ये कैंसल आउट हो गया माइनस से माइनस। अगर बात करें हाइट ऑफ इमेज -37.5 गुणा में 4/25, तो हाइट ऑफ इमेज ही हो गया माइनस के 150, और ये आ गया, इसका मतलब आ गया -6 सेंटीमीटर। अब ये मत कहना कि हाइट जो है, हाइट मैंने माइनस में निकाल दी ना, हाइट मैंने माइनस नहीं निकाली। हाइट मतलब क्या है, ये नीचे की साइड बन रही होगी। तो अगर नीचे की साइड कोई हम डिस्टेंस मान लो, देखो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा था, तो उसकी इमेज इस तरीके से बनी है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन अपना, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ से अपने को कंप्लीट पता लग गया कि हाइट ऑफ इमेज अपने पास कितनी आ रही है, -6 सेंटीमीटर आ रही है। उसकी मैग्निफिकेशन भी निकालनी हो, मैग्निफिकेशन भी निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट दिस इन न्यूमेरिकल के बारे में भाई, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व किया जा सकता है। मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके थोड़ा मेरे को डिटेल में भाई उसका आंसर भेजना है। सिंपल ऐसे नहीं कि आंसर उठा के भेज दिया, मेरे को बताना जरा कमेंट में कि सर ये इस तरीके से न्यूमेरिकल हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे जरा स्पीड से। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified, 3 times magnified real image of an object, real image of an object, place 10 centimeter, place 10 centimeter in front of it, where is image located, where is image लोकेटेड बताना है भाई, कहाँ पर इमेज हमारे पास स्थित है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो कनकेव मिरर बना लेना, ये कनकेव मिरर बन जाएगा।
ये डाटा जानते ही हो, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो कह रहे 3 गुना इमेज बनेगी। जो भी हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए x है, तो हाइट ऑफ इमेज जो रहेगी 3x है। और साथ में मैं बता देता हूँ यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। मैंने सभी को बता दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और साथ में ये देख लेना ये 10 क्या दे रखा है, ये मैं नहीं बता रहा। हाइट रियल इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस इन 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। देख लेना ये क्या चीज़ है, ये यू है, वी है, एफ है। देख लेना एक बारी क्या चीज़ है, सोचना समझना और उसके बाद मुझे आंसर करना। ये मैंने बता देता हूँ हाइट ऑफ इमेज -3x इसलिए लिया है क्योंकि रियल इमेज बनी है, और रियल इमेज बनती है तो नीचे बनती है, और अगर नीचे बनेगी तो उसकी हाइट जो बनेगी वो नेगेटिव में बनेगी। सिर्फ इतना मैंने हिंट दे दिया है। इसको मेरे को इसे मुझे सोल्व करके सभी ने ज़रूर बताना है, ठीक है। सोल्व करके बताओ। और साथ में फिर अगले जब लेक्चर करेंगे तो रिफ्रैक्शन पे आएंगे। अब आज रिफ्लेक्शन का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है, इसके बाद चलेंगे अपना रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे। अगर वहाँ पर ये सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट लगा के एक बार इस क्वेश्चन को भी क्लियर करा दूंगा। और भी कोई कंसेप्ट हो आपका जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ना समझ में आया हो, कोई रह गया कोई क्वेश्चन, तो मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।